यानी कि इंटरव्यू देने वालों की आप वानर सेना देख रही है ना? मेरी हालत तो पतली हुई जा रही है साधना जी। अरे घबराहट से मरे क्यों जा रहे हो? किसी चतुर्वेदी की सिफारिश तो नहीं आई ना? नहीं। आपने बॉस से मेरे बारे में कह दिया है ना? हाँ भाई, कह दिया कि श्री राम कुमार MA M.Com को ही रखना है इस बार। बॉस तो यानी कि आपकी बात टाल ही नहीं सकेंगे ना? आज शाम को आपको मिठाई खिलानी। हाँ जरूर जरूर। अच्छा सुनिए सुनिए जी। यहाँ राम कुमार MA M.Com एक और भी है। ओह, कहीं कंफ्यूजन हो गया तो बंटा धार हो जाएगा। आप बॉस से जाकर कहिए आसमानी शर्ट, तरह की आसमानी शर्ट वाला एक और भी है। आप बॉस से जाकर ये कहिए आसमानी शर्ट, नीली पैंट, टीके वाले राम कुमार MA M.Com को ही रखिए। और सुनिए, टीके में चावल भी लगे हुए हैं। ओके। क्या 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 याद आया? आसमानी शर्ट, नीली पैंट और टीके वाला राम कुमार, है ना? अरे हाँ, टीके पे चावल भी लगे हुए हैं। जरूर बोलेंगे। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Please sit down. थैंक यू सर। राम कुमार MA M.Com. मिस्टर राम कुमार, निरोध के बारे में आपका क्या ख्याल है? निरोध? वो तो परिवार की बढ़ती को रोकने का एक साधन है। गुड। आपको मालूम है कि निरोध कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैं तो ब्रह्मचारी हूं ना सर। प्रैक्टिकल नॉलेज तो यानी कि है नहीं ना, लेकिन जो विज्ञापनों में बताया गया है वो अवश्य जानता हूं। वेरी गुड। मिस्टर राम कुमार, इतनी बड़ी कंपनी में और ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में मैं आपसे निरोध के बारे में सवाल कर रहा हूं। ये तो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी हुई ना? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं समझता। ये तो बड़ी अक्लमंदी का सवाल है। वो कैसे? ये तो यानी कि सामने की बात है ना सर। आदमी जब नौकरी ज्वाइन करता है तो ब्रह्मचारी होता है और नौकरी मिलते ही शादी कर लेता है। और शादी के बाद तो यानी कि लाइन डोरी लग जाती है ना सर। दे बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे। परंतु यदि शादी से पहले ही निरोध का उपयोग मालूम हो तो गिनती काबू में रहती है, नहीं तो फौज खड़ी हो जाती है बच्चों की। फिर पिताजी का सारा समय तनख्वाह की बढ़ोतरी के लिए और हड़ताल करने में गुजरने लगता है। यानी कि काम ठप तो फिर देश ठप। फैंटास्टिक, यू आर इंटेलिजेंट। कांग्रेचुलेशंस, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। बेटा, ये मेरा बेटा गिरधारी है, अभी रिटायर होकर आया है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। मेरा नाम राम कुमार है, MA M.Com। अरे पिताजी, अरे आप कब आए? अरे अभी कैसी मुबारक हो है? साधना जी, मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई। जी जी हाँ। प्लीज इस मिठाई के डिब्बे का आप उद्घाटन कीजिए। प्लीज लीजिए ना। मुबारक हो। साहब सलाम। साहब, आप बहुत नसीब वाले हैं। कुछ ही दिन पहले आप क्लर्की के इंटरव्यू के लिए आए थे और अच्छा ही हुआ कि इंटरव्यू दिए बिना ही चले गए, नहीं तो इस कुर्सी पे आज कोई और दिखाई देता। पर भगवान बहुत मेहरबान है। हाँ, भगवान की मेहरबानी तो है ही, पर कुछ मेहरबानी साधना जी की भी हुई ना। साधना जी की? हाँ, 1/3 भगवान की दया, 2/3 साधना जी की। वो मालिक से मेरे लिए बहुत लड़ी, बड़ी तगड़ी सिफारिश की। जी हाँ। अरे साहब, इस ऑफिस में आप सिफारिश का नाम ही ना लीजिए, और फिर ये साधना जी क्या सिफारिश करेंगी? अरे भाई, वो मैनेजर हैं, सिफारिश तो कर ही सकती है ना। कहा है कि मैनेजर साहब क्लर्क हैं। आप तो ये समझिए कि आपके चले जाने से उनको नौकरी मिली और अब वो सिफारिश भी करने लगी। ऐसा करो, तुम साधना से जाकर कहो कि असिस्टेंट मैनेजर साहब बुला रहे हैं। अच्छा साहब। हेलो मिस्टर राम। आइए आइए साधना जी, बैठिए ना। अरे आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। यानी कि आप भी कमाल करती हैं। जी हाँ, आपकी सिफारिश से मुझे नौकरी मिली, यानी कि आपके सामने बैठा कैसे रह सकता हूँ? मैं कोई मिनिस्टर तो हूँ नहीं कि कुर्सी से चिपक जाऊं। ना ही मेरी याददाश्त इतनी खराब है कि नौकरी मिलते ही ये भूल जाऊं
कि आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। मुझे तो एक एक बात मुंह ज़बानी याद है। जी हाँ। अरे छोड़िए भी, बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि मेरा नाम बदनाम न हो। ये तो हो ही नहीं सकता ना। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं तो यानी कि कोई ठोसती चीज आपके हाथ में थमा देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा ना। डोंट वरी, कोई बात नहीं। गेट अप। आई से गेट अप। यानी कि खड़ी हो जाओ। लेकिन मिस्टर राम, यानी कि बंद हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धोखा दिया? मुझे? हाँ? बट मिस्टर। व्हाट मिस्टर? सर कहो सर। रोज मौसम्बी खाएंगी, खिलाता हूँ आप। जी हाँ, मैं रोज सुबह शाम कुत्तों की तरह दूध मिलाता रहा हूँ। कह रही थी हमारे जैसे सिंसियर लोगों को हिंदुस्तान में नहीं जापान में पैदा होना चाहिए था। मुझे नौकरी न मिलने के दुख में मैनेजरी से इस्तीफा दे रही थी। दद्दा को भगवत गीता चाहिए, बिमली को कूदने की रस्सी और नट्टू को क्रिकेट बैट। बोलिए बोलिए, मेरे बाप ने तो घर में पैसों का पेड़ लगा रखा था ना कि मैं रोज तोड़ तोड़ कर आपके लिए मौसम्बी लाया करता था। आपको मालूम है पिछले दिनों में आपकी सेहत कितनी इंप्रूव हो गई है? देखिए देखिए, पर मेरी तो साइकिल बिक गई ना। जी हाँ, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। हाँ। अरे अरे क्या कर दे? बंद करो ये रोना धोना। अब तक तुम पर मेरे 280 रुपए 82 पैसे खर्च हुए हैं। तुम्हारे टिश्यू की रोशनाई से नोट तो नहीं छप जाएंगे ना? मेरे पैसे निकालो और मेज पर रख दो। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं थोड़ी थोड़ी करके दे दूंगी। तो फिर जो मैं कहूंगा करना पड़ेगा, करोगी ना? हाँ। जो भी कहूंगा। हाँ। तो फिर जल्दी से इस गाल पर पप्पी दे दो। हाँ। बस यहाँ 10 मिनट रुकेगी। जिसको चाय वाय पीनी हो वो उतर ले। हाँ। चलो भाई चाय पंडित चाय अब पीते प्रागी हैं। मेरा सामान का ध्यान रखियो। बड़ा कीमती माल है। बाबू का दे दे। चाय पियेंगे साहब? क्या बात है? हाँ? बाथरूम। बाथरूम? अरे साहब यहाँ बाथरूम कुछ नहीं है। अरे खुली जगह है, अंधेरे में कहीं बैठ लीजिए। इधर चले जाइए, जाइए। अजीब आदमी। अरे आपको बहुत कम हुई है। मैं यहाँ किसी और काम से आया था, इसके लिए। चुप जाइए, चुप जाइए ना आप। अरे भागत कहाँ है? जावे क्या डाली तुम्हारा हम जगह में मार। रुक जा। हमारी बहन को छेड़त रहा। अरे अभी चाकू मार के तुम्हारा तड़ी बाहर निकाल। आपको गलतफहमी हुई है, मैं इसके लिए गया था। झूठ बोला था। क्या बात है? अरे भैया बहुत दामिस आदमी है। अरे भैया हमार बहन नहाई रही और चले गए ससुरवा ताक झांक करे के लिए। इन्हें गलतफहमी हुई है, मैं इसके लिए गया था वहाँ। आप ही ने तो मुझे भेजा था। अरे भाई ये तो जाती है आपकी। जाती? अरे अभी तो हम सलमान ये ठीक कह रहे हैं, मैंने इनको उधर भेजा था इसके लिए। चलो जाओ। नहीं यार, छोड़ दो अरे यार जल्दी करो ना, यानी कि तुम तो कमाल ही करते हो ना डार्लिंग। जी नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल? नहीं, ये भी कोई सवाल पूछने का वक्त है? मैंने तो आज तक किसी को अपनी सीट भूलते नहीं देखा। बस लड़की देखी और चिपक गए। वो लड़की थी, मेरे बाप से ब्याह होती ना तो मेरी माँ होती। अरे अंधेरे में इतना कहाँ सूझा होगा? चूड़ियों की खनक सुनकर मुरली हो गए। मैं पूछता हूँ, तुम्हारी अकल को क्या हो गया डार्लिंग? यानी कि
जिसके पास तुम्हारी खूबसूरती का नोट हो उसे हुस्न की रेजगारी के पीछे भागने की क्या जरूरत है? हाँ, सच कह रहे हो? 100%। यानी कि जो मुझे ताक झांक का चस्का होता तो सिनेमा जाने की क्या जरूरत थी? हमारे सामने वाले घर में एक चांद सी लड़की रहती है। अरे वो लड़की नहीं, मलाई की बर्फ है, मलाई की बर्फ। सब लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, पर क्या मैंने उसकी तरफ कभी देखा? नीचे वाले घर में रिंकू नाम की एक नौकरानी रहती है। उसकी जवानी 6 महीने से एक दिन ज्यादा पुरानी नहीं होगी, लेकिन मैंने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं ना डार्लिंग। और वो 2 घर छोड़कर एक मिस रहती है, क्या नाम है उसका? हाँ, माला शाह। मृग नयनी, मृग लोचनी। पर मैंने तो आज तक उसकी तरफ भी नहीं देखा ना। देखा ही नहीं तो पता कैसे है? जनरल नॉलेज डार्लिंग, जनरल नॉलेज। अरे तुम्हारी आंखें हैं क्या राजनीति? जब देखो किसी और तरफ भटकती निकल जाती है। देखो देखो, अब तो ये तुम्हारी ज्यादती है ना डार्लिंग। Don't touch me। पता नहीं कितनी लड़कियों की बदबू आ रही है। देखो साधना, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मेरा मूड मत खराब करो। ऊपर आ जाओ ना। तुम्हें देख के मुझे घिन आने लगी है। मुझे भी तुम्हें देखकर घिन आने लगी है। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, जाके मलाई की बर्फ, रिंकू और मृग रैनी को गले लगाओ। हाँ हाँ, तीनों को गले लगाऊंगा। जब हाथ जोड़कर बुलाओगी तब भी आधे घंटे के बाद आऊंगा। हाँ, मैं कोई सेक्स का गुलाम नहीं हूं, पर पति का भी कोई कर्तव्य होता आखिर। अरे कान खोलकर सुन लो, चिल्ला चिल्ला कर बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा। हाँ, सोने जा रहा हूं मैं। छी 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 छी, इस बुढ़िया पे भी चालू हो गए। पुरानी शराब की तो बात ही और होती है ना। तुम अंदर चलो। नहीं 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 नहीं, यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। मैं कह रही हूँ अंदर चलो। हद हो गई, रात को भी ताका झाकी, कोई और नहीं मिले तो बुढ़िया से ही। चलो अंदर। नहीं, देखो देखो, मैं कहती हूँ अंदर चलो, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। हाँ चलो। ओह, चलो। हद हो गई। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? चलो लेटो। ओह, अगर तुम ऊपर नहीं आई तो मैं नीचे आ जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या प्यार जता रहे हो। अगर इतना ही प्यार करते हो तो इधर उधर ताक झाक करने की क्या जरूरत थी? देखो डार्लिंग, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं जिसे इशारा कर रहा था वो तो एक छोटी सी बच्ची थी। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि जब तुमने देखा तो बुढ़िया आ गई। तो फिर वो तीनों लड़कियां? अरे भाई, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था उन लड़कियों का नाम लेकर। चलो यहाँ बैठो, आओ। मेरा किसी लड़की के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। आई लव ओनली यू डार्लिंग। तो फिर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने किसी और लड़की के साथ कोई गड़बड़ नहीं की। तुम्हारी कसम, मैंने तुम्हारे सिवा किसी लड़की के साथ गड़बड़ नहीं की। लेकिन ये तुम पर हमेशा शक का भूत क्यों सवार रहता डार्लिंग? साधना, साधना, क्या क्या हुआ डार्लिंग? राम, तुम तो सवेरे सवेरे ऑफिस चले जाते हो ना, मैं अकेली रह जाती हूँ। फिर मेरा अकेला दिमाग भटकने लगता है, 1000 तरह के ख्याल आते हैं। राम, राम तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे।
मैं अपना प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती राम, किसी के साथ नहीं बांट सकती। राम, अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो मैं सच कहती हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगी राम, मैं मर जाऊंगी। नहीं डालेंगे, रो मत साधना, तुम तो मेरी जान हो डालेंगे, मेरी जान हो। राम, डार्लिंग, ये रही तुम्हारे सामान की लिस्ट। आते वक्त इसे देखकर पैकिंग करना, नहीं तो आधी चीजें वहीं भूल जाओगे। हाँ, ये रही हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा यानी कि अगर तुम्हारी आंखें भटकने लगे तो इसमें लगा लेना। सोने से पहले दूध पीना मत भूलना और रात को देर तक जागने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, किसी अनशन होटल में मत रहना और रोज रात को मुझे फोन करना। ओले, तुम्हारा चेहरा क्यों उतला हुआ है? तुम्हारा क्या है, तुम तो आराम से सो जाया करोगी, मुसीबत तो मेरी है। रोज रात को तुम्हारे साथ सोता हूँ ना डार्लिंग, अकेले कैसे सोऊंगा? इस बार संभाल लो, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, अब मुश्किल दो। ये एक जरा सी यानी कि नन्नी मुन्नी सी गड़बड़ कर दूं? बिल्ली का ध्यान हर वक्त। अब जाओ भी, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। जाओ। बाय बाय।